हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो भूल चूक माफ को थिएटर में पूरे 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी रिपोर्ट आ चुकी है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मूवी 14 दिन के बाद अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। मतलब अगर आप थिएटर में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठकर भी इस मूवी का आनंद ले सकते हो। उसके बावजूद भी 15वें दिन लोगों ने इसको थिएटर में देखा और इसने लगभग 47 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। हालांकि कल इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। लेकिन ये कितनी अजीब बात है, जब मूवी थिएटर में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसको अमेजोन प्राइम पर क्यों रिलीज किया गया? क्योंकि इसमें अमेजोन प्राइम का भी पैसा लगा है। अगर सारे ही लोग थिएटर में मूवी देख लेंगे तो अमेजोन प्राइम पर रिलीज होने के बाद इसको कौन देखेगा? इसीलिए अमेजोन प्राइम पर भी इसको रिलीज कर दिया गया है। लेकिन मानना पड़ेगा, इस मूवी ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन करा और लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अब तक इस मूवी ने भारत में लगभग 70 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और दुनिया भर में इस मूवी ने लगभग 85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और भाई, इस मूवी का जो बजट था वो लगभग 50 करोड़ रुपए के करीब था। ऑलरेडी मूवी थिएटर में सुपर हिट हो चुकी है और राजकुमार राव के करियर की ये तीसरी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है। पहली ओबियस बात है, स्त्री 2 है जिसने 627 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में। दूसरी स्त्री है जिसने 129 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरी बन चुकी है भूल चूक माफ, जिसने लगभग 69 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और भाई, अगर टोटल प्रॉफिट की बात करो तो इस मूवी ने अब तक 120-130 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए अपने सैटेलाइट राइट के थ्रू। और ये बात आपको याद ही होगी, ये मूवी 9 मई 2025 को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से इसको डायरेक्टली 16 मई को अमेजोन प्राइम पर ही रिलीज करने का फैसला लिया गया, जिस पर पीवीआर ने केस ठोक दिया इस पर और 60 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। जिसके बाद में इस बात पर सहमति हुई कि इसको 23 मई को थिएटर में रिलीज कर दिया जाएगा। और उस रिलीज से इसको फायदा ही हुआ है। इसने 70 करोड़ रुपए भारत में और दुनिया भर में 85 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो मतलब राजकुमार राव की, इसके प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर की, सभी की पांचों उंगलियां घी में है। और अब इस मूवी के थिएटर में ज्यादा पैसा कमाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाउसफुल 5 थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इसको थिएटर से उतार लिया गया क्योंकि अमेजोन प्राइम पर अब आ चुकी है। और दूसरी बात, भूल चूक माफ को उतने स्क्रीन काउंट भी नहीं मिले, जिसकी वजह से ये थिएटर में अच्छी कमाई नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर ये मूवी ज्यादा से ज्यादा 2-3 करोड़ रुपए और कमा पाएगी। उसके बाद में ये थिएटर से उतर जाएगी। लेकिन थिएटर से उतरने से पहले ये ऑलरेडी इतिहास रच चुकी है। इसने सलमान खान को और सनी देओल को पछाड़ दिया है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। सनी देओल की जो जाट मूवी आई थी उसने दूसरे हफ्ते में 19 करोड़ रुपए कमाए थे और सिकंदर ने दूसरे हफ्ते में लगभग 17 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। वहीं पर भूल चूक माफ ने दूसरे हफ्ते में लगभग 22 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। तो इस तरह से इसने सलमान खान और सनी देओल को पछाड़ दिया है। किसने? राजकुमार राव ने। अब कल इस मूवी का 16 दिन और सैटरडे भी है, तो मुझे लगता है इसके कलेक्शन में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है और ये 70 लाख रुपए के करीब कमाई कर सकती है। बाकी रियल फैक्ट, रियल फिगर जैसे हमको पता चलेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।